तो आपने कहा कि महादेव का एक असली रूप क्या है? क्या वो सच में भगवान है या वो एक एनर्जी है? देखिए, महादेव जो हैं, सबसे पहले तो पंचानन शंकर भगवान के 5 मुख हैं। एक स्तुति आती है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, जिनका शरीर कर्पूर यानी श्वेत है, नंदी के अस्वार हैं, गले में जिनके भुजंग है, हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल में डमरू है, नाद का ओम का जो नाद है वो है। तो एक तो स्वरूप है उनका ये कि उनके 5 मुख हैं। अगर हम इसको इस भाव में देखें कि एक डीप एनर्जी है और एक कॉस्मिक एनर्जी है, वो क्या है? भगवान कभी भी अपने जो साकार रूप में सामने नहीं आते, जो उनका असली रूप है जी, कभी उसमें नहीं आते। उसमें उन्हें कौन देख सकता है? उसमें उन्हें केवल उन्हें वही देख सकता है वो योगी जो उस साधना के लेवल तक पहुंचा हो। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और जब अपना विराट स्वरूप दिखाया तो दिव्य दृष्टि दी। बिना उसके वो भी नहीं देख सकते थे। जी बिल्कुल। भगवान राम जब यहाँ पर आए तो मनुष्य का तन लेकर आए, उस रूप में आए। ऐसे ही भगवान महादेव का जो असली स्वरूप है वो 5 मुख हैं भगवान शंकर के, और वो स्वरूप हम और आप ऐसे कोई योगी पुरुष भी ऐसी अवस्था में नहीं देख सकता जब तक स्वयं महादेव उसको उस अवस्था में ना ले जाएं। और जो शंकर कैलाश पे, जो शिव कैलाश पे रहते हैं उनके भी 5 सिर, लेकिन हमें और आपको एहसास दिलाने के लिए वो एक मुख उस समय पे धारण करते हैं, योगी के रूप में रहते हैं। जिस बिल्कुल एक योगी के रूप में वो कैलाश पे रहते हैं। उनका दर्शन आप कर सकते हो योग साधना से या स्तुति से, भाव से उनका दर्शन आप कर सकते हो। उस दर्शन से भी पहले एक आता है फीलिंग्स, एक डीप एनर्जी। आपके मन में मेरे लिए क्या है या मेरे मन में आपके लिए क्या है, जब हम सामने होंगे या हमारी एनर्जी लेवल एक दूसरे के प्रति इतना इंटरकनेक्टेड होंगी तो वो हमें फील होता है। राइट। तो यही एनर्जी, अच्छा ये फील कैसे होता है? यही रेडिएशंस जो होती हैं आज के समय में, जो हमारे मोबाइल, जो हम जिस पे काम करते हैं, पहले वो ब्रह्मांड में सैटेलाइट में जाती, फिर वापस आपके फोन में आती। हम लोग सामने बैठ के अगर कॉल करेंगे तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं होगी, वो पहले ब्रह्मांड में जाएगी फिर वो आपके पास आएगी यहां से जाके। बिल्कुल। ऐसे ही जब हम योग साधना में जाएंगे या भगवान को अगर हमें फील करना है, महादेव को, तो वो डायरेक्ट फील नहीं होगा। पहले आप अपना लेवल वहां तक लेके जाएंगे जब आपका एनर्जी लेवल उस एनर्जी के साथ सूटेड होगा, फिट होगा, ना कि उसके सिमिलर हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा मैच करेगा। तब जाके ब्रह्मांड ऐसी क्रियाएं होंगी कि वो महादेव महादेव को तो सब पता है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन हर चीज का एक प्रोटोकॉल है। तो वो एनर्जी तो आपको फील होगी, लेकिन अगर आप सोचें कि हम डायरेक्ट ही ऐसे पाले तो ऐसे नहीं पा सकते आप। अच्छा, कई बार हमें ऐसा होता है कि जब हम योग में हैं या फिर अपने भक्ति भाव में हैं तो कुछ हमारे साथ घटनाएं होती हैं, कुछ हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी और स्वरूप में देखा। या अगर लगता है कि हमारे आसपास कोई एक दिव्य शक्ति, दिव्य चक्र है जी। ये क्यों होता है? जब हम साधना करते हैं या भजन करते हैं सच्चे दिल से, तो हमारे चारों तरफ एक प्रोटोकॉल बनता है, ओरा। बिल्कुल, जिसे हम ओरा कहते हैं। बिल्कुल, जब वो ओरा बनता है तो वो ओरा, वो रेडिएशन इंटरकनेक्टेड होते हैं उस ईश्वर, उस देवता के प्रति, एनर्जी, उस एनर्जी से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। उस ऑरा को कैसे बनाया जाएगा? उस ऑरा को भी ऐसे ही बनाया जाएगा कि जब आप भीतर से अपने आप को जानेंगे, जब आप भीतर से अपने आप को जानेंगे, जब साधनाओं में लगेंगे या फिर एक किसी क्रिया में लगेंगे भगवान को समझने के लिए, या भगवान हमें दर्शन दें, उनकी कृपा पात्र हम बने, तब जाके इंटरकनेक्टेड जब आप होंगे खुद से, तब वो ऑरा बाहर आएगा। वो ऑरा तब बाहर आएगा, फिर वो उस एनर्जी के साथ मैच होगा, तब जाके आप कहीं महादेव के दर्शन, शिव को देखना, तब जाके आप कहीं कर सकते हैं। कई बार हम लोगों को सपने में दर्शन होते हैं महादेव के,
सपने में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड, जो चेतना हमारा, वो हमेशा चेतना हमारी वो हमेशा चलती रहती है। और हम जैसा सोचेंगे, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी। और जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके आपका कहीं मन वैसा होगा। जब आपका मन सात्विक आप चीजों में लगेंगे तो वही आपकी जो चेतना शक्ति, जो आपका माइंड है, उसमें वो चीजें चलेंगी और वही एनर्जी से वो कनेक्ट करेगी। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे माइंड ये छोटी मोटी चीज नहीं है, यहाँ पे भी एक चिप, हर आदमी के अंदर एक चिप ऑटो फिटेड है। राइट। हम यहाँ पे अगर अपना फिंगर लगाते तो हमें फील होता है एनर्जी लेवल। भगवान शंकर का त्रिनेत्र भी यहाँ पर ही है, यहाँ पे इधर नहीं, यहाँ पर ही है उनका तीसरा जो नेत्र है। उनका तो हमें दिखता है, लेकिन हमें अपना नेत्र क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम अभी उस अवस्था में नहीं है। भगवान महादेव ही त्रिकालदर्शी हैं। 3 का जो नंबर है सब उन्हीं से ही इंटरकनेक्टेड होता है। शिव परिवार में बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब कार्तिकेय जी नाराज हुए थे, जो परिक्रमा गणेश जी ने लगा दी, कार्तिकेय जी नाराज होकर साउथ में चले गए थे, तब भी कौन रह गए भगवान शंकर के साथ में? 3 लोग, माता पार्वती, भगवान शिव और खाली गणेश। तब भी वो 3 लोग रह गए मुख्यतः जो साथ में रहते हैं, क्योंकि कार्तिकेय जो है उनका वास्तव अभी अब रहते हैं वो साउथ में रहते हैं, मुरुगन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो ये ऐसे ही है। अगर आपको फील करना है महादेव को, अगर आप चाहते हैं कि वो एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी आपको फील हो, तो आपको उसके लिए याद साधनाएं करनी पड़ेंगी, उसके लिए जतन आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचें कि खाली श्रद्धा भाव होगा तभी भजन होगा, वैसे नहीं होगा।